नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 7 बजने वाले हैं और 7 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। अंतरिक्ष में भारत की एक और छलांग, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ देश का आधुनिक संचार सैटेलाइट GSAT-17। समझौते के तहत फ्रांस की मदद से छोड़ा गया 3,500 किलो का GSAT-17। महीने के भीतर इसरो की तीसरी बड़ी लॉन्चिंग है ये। सिक्किम में चीन की उकसाने वाली हरकत, डोकाला जनरल इलाके में बुलडोजर से तोड़ा भारतीय बंकर। भारतीय सेना ने हटने से इनकार किया। चीन से सिक्किम में विवाद पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, रक्षा मंत्री अरुण जेटली बोले पहले भी होती रही है घटनाएं, ये मामला भी सुलझ जाएगा। चीन से सीमा पर तनातनी के बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का आज सिक्किम दौरा, फॉरवर्ड पोस्ट पर लेंगे सुरक्षा के हालात का जायजा। आतंक पर चीन फिर से पाकिस्तान के साथ आया, कहा आतंकवाद से लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहा है पाकिस्तान, पूरा श्रेय मिलना चाहिए उसे। भारत अमेरिका की दोस्ती से पाकिस्तान परेशान, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ाएगी ये दोस्ती, सैन्य असंतुलन बढ़ेगा। साल में चौथी बार गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, 2 दिन की यात्रा आज से राजकोट में रोड शो करेंगे पीएम। साबरमती आश्रम से शुरू होगा पीएम का गुजरात दौरा, आश्रम की 100वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट और सिक्का जारी होगा। गुजरात में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, कल टेक्सटाइल इंडिया 2017 सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। ईमानदारी से बिजनेस करने वालों को नहीं होगी जीएसटी से दिक्कत, जी मीडिया को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। जीएसटी से टैक्स चोरी पर होगी सख्त कार्रवाई, वित्त मंत्री ने कहा महंगाई न बढ़े इसीलिए बनाए गए हैं 4 स्लैब। जेटली ने कहा राज्य को नुकसान ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है, जीएसटी में कंज्यूमर का भी हर लिहाज से फायदा है। कल रात 12 बजे लॉन्च होगा जीएसटी, सरकार की तैयारी पूरी है। संसद के सेंट्रल हॉल में बीती रात हुआ मेगा इवेंट का रिहर्सल। जीएसटी से होगा आम लोगों को फायदा, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आर्या ने कहा रेट तय करते समय महंगाई का ध्यान रखा गया, जीएसटी लागू होने के बाद गरीब की थाली सस्ती होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति और पीएम मोदी ऐप के जरिए लॉन्च करेंगे जीएसटी। 1 घंटा 10 मिनट तक समारोह चलेगा। लॉन्चिंग इवेंट में जीएसटी पर 2 शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जाएंगी। उपराष्ट्रपति, तमाम सांसद और जीएसटी काउंसिल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। जीएसटी के मेगा इवेंट को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन बरकरार है, बॉयकॉट करने या ना करने पर आज पार्टी फैसला ले सकती है। ममता बनर्जी ने जीएसटी के लॉन्चिंग इवेंट के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, जीएसटी को बताया नोटबंदी के बाद केंद्र की दूसरी बड़ी गलती। जीएसटी को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई, सरकार पर जल्दबाजी में लागू करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग आज कर सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान, 10 अगस्त को खत्म हो रहा है हामिद अंसारी का कार्यकाल। एयर इंडिया में विनिवेश को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी, जी मीडिया से बोले वित्त मंत्री जेटली टैक्स पेयर्स के पैसों से नहीं उठा सकते एयर इंडिया का बोझ। 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, 7वें वेतन आयोग के तहत 8 से 24% एचआरए देने का फैसला, कैबिनेट की मंजूरी। कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किए 5 किलो के 2 आईईडी। अमरनाथ यात्रा में आज पहला जत्था पहुंचेगा पवित्र गुफा, बालटाल से रवाना श्रद्धालु दोपहर को करेंगे पवित्र शिवलिंग के दर्शन। अमरनाथ गुफा में सबसे पहले राज्यपाल करेंगे पवित्र शिवलिंग के दर्शन, सुबह 9 बजे करेंगे परंपरागत आरती। बालटाल और पहलगाम में बारिश जारी है, पहलगाम में रवाना, वहां से होने पहले श्रद्धालु कल पहुंचेंगे अमरनाथ गुफा। बीजेपी के साथ खुश रहने वाले बयान से पलटे केसी त्यागी, जेडीयू नेताओं ने भी कहा त्यागी के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर महागठबंधन टूटने की आशंका से लालू का इनकार, बोले जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन अटूट है। चारा घोटाले में लालू यादव की आज फिर से रांची की सीबीआई कोर्ट में पेशी, 4 मामलों में है आपराधिक साजिशकार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देर रात सड़क हादसा हुआ, खाई में कार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। उत्तरकाशी में बड़कोट की पौंची मोरडा सड़क पर यह हादसा हुआ, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली विधानसभा में कल हुई हाथापाई पर बीजेपी की जांच कमेटी बनाने की मांग, सदन में पर्चे फेंकने वालों की आम आदमी पार्टी विधायकों ने पिटाई की थी। दिल्ली हाईकोर्ट नगर निगम के सफाई कर्मचारियों पर सख्ती, कहा काम नहीं करने की हालत में वेतन नहीं दिया जा सकता है। राजस्थान के जैसलमेर में पाक बॉर्डर से बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी महिला को पकड़ा, सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन प्रहार के बाद बैकफुट पर नक्सली, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा नक्सली कमांडर हिडमा को गोली लगनी बड़ी कामयाबी है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बच्चों को कड़वा सबक, बोले किसान मत बनना, घाटे का सौदा है खेतीबाड़ी। किसानों की खुदकुशी पर एमपी के बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का अजीब बयान, बोले रिसर्च का विषय है किसानों की खुदकुशी। भोपाल में आज कांग्रेस की अहम बैठक, प्रभारी मोहन प्रकाश समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे, किसानों के मुद्दे पर रणनीति बनेगी। राजस्थान के जोधपुर में शराबी युवक का हंगामा, पिता की डांट के बाद बिजली के खंभे पर चढ़ गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के भोपाल में बारिश से लाखों का प्याज खराब हुआ, करीब 8 टन प्याज खराब होने का अनुमान है। रायसेन में प्याज की खरीदी न होने पर एसडीएम पर भड़के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, बोले क्या यहां भी कराना चाहते हैं मंदसौर कांड। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का आज 71वां बर्थडे, पार्टी ने 30,000 से ज्यादा निमंत्रण भेजे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन, मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। पंजाब में ट्रक यूनियन खत्म करने के अमरिंदर सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो चुका है, ट्रक ऑपरेटर्स का हड़ताल का ऐलान है। झारखंड में 2.5 साल पूरे होने पर रघुवर सरकार ने गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष ने कहा पूरी तरह से कार्यकाल फेल रहा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आकाशीय बिजली गिरने से 5 बच्चियों की मौत हुई, भरोठी गांव में मातम पसरा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कल हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, निचले इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया, लोगों की परेशानी बढ़ी। जयपुर में बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी, डिवाइडर पर कार चढ़ गई, ड्राइवर फरार हुआ। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नकली घी बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 300 किलो नकली घी, 150 टिन पाम ऑयल जब्त किया गया। जीएसटी के विरोध में गुजरात सेरामिक एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया, 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन बंद होगा उत्पादन। जीएसटी के विरोध में कल 30 जून को भोपाल में हड़ताल होगी, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ऐलान किया है। राजस्थान के नागौर में जीएसटी का विरोध, मार्बल व्यापारियों ने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। जीएसटी की दर से यूपी के कपड़ा कारोबारी नाराज हैं, बागपत में बाजार बंद करके जुलूस निकाला, पीएम से राहत की मांग की। 1 जुलाई से बिहार में भी जीएसटी लागू होगा, नीतीश कैबिनेट का फैसला, सभी कमर्शियल टैक्स नाके भी खत्म होंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार ने लगाई जीएसटी की बारीकियां सिखाने के लिए एक वर्कशॉप, सीएम का सुझावों को वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन। इटावा में वन विभाग का 40 साल पुराना एक गांव को खाली करने का नोटिस बाढ़ के खतरे को वजह बताया। फरीदाबाद के जुनैद हत्याकांड में 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है, कल गिरफ्तार किया गया था चारों। जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी की तलाश जारी, 4 आरोपियों में से एक आरोपी दिल्ली सरकार में कर्मचारी है। दिल्ली के भजनपुरा में नाले में पड़े एक बक्से में बच्ची का शव मिला है, उस्मानपुर की रहने वाली थी बच्ची। 21 जून से लापता थी 8 साल की हिना, हत्या का अंदेशा, हाथ पैर बच्ची के बंधे हुए थे। दिल्ली में क्रिकेट बैट से हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा, क्रिकेट बॉल लगने का विरोध करने पर किया था बैट से हमला। महाराष्ट्र के वसई में जिम में एक्सरसाइज करते वक्त एक महिला की मौत हो गई, पुलिस ने केस दर्ज किया। थाने में सहायक राशनिंग अधिकारी ने अपने दफ्तर में खुदकुशी कर ली, पत्नी के छोड़कर चले जाने से निराश था। महाराष्ट्र के नासिक में बेटे की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार, बीमे की रकम हासिल करने के लिए अपनी मौत की साजिश रची थी। महाराष्ट्र के संगमनेर इलाके में 4 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार हुए, पुलिस ने 150 मोटरसाइकिल बरामद की। महाराष्ट्र के नागपुर में नौकरी का झांसा देकर 2500 बेरोजगार युवकों से ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में एक युवक की ईंट मारकर हत्या, शव को हाईवे पर फेंककर आरोपी भागे, मृतक की शिनाख्त नहीं हुई। भोजपुरी गायिका सोनी सिन्हा पर हमला करने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं। यूपी के मऊ में मंगलवार को जानलेवा हमला हुआ था। कानपुर में मोबाइल खरीदने से मना करने पर एक युवक को गोली मार दी गई, बीच बचाव में आई मां और बहन को भी गोली लगी, आरोपी फरार। यूपी के बागपत में ट्रेन की सीट को लेकर बदमाशों ने एक महिला को उसके बच्चे की पिटाई भी की, महिला के मुताबिक किसी ने मदद नहीं की। बिहार के नालंदा में पत्नी का गला दबाकर पति फरार हो गया, दूसरी महिला से अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की हत्या कर दी। बिहार के औरंगाबाद में शौच के लिए गई लड़की से छेड़छाड़, विरोध जताने पर आरोपियों ने लड़की के परिवार को पीटा, 5 लोग घायल। बिहार के बेगूसराय में कुख्यात अपराधी धर्मा यादव और उसका एक साथी गिरफ्तार हुआ, 2 देसी तमंचे और कारतूस भी बरामद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 21 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार हुए, 100, 500, 2000 के नोटों की छपाई करते थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 5,53,000 के नकली नोट बरामद हुए, 2 गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग को लेकर रैली निकाली गई। गौ सेवकों ने राज्यपाल और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर नगर निगम के दफ्तर में बंदरों का उत्पात, कई जरूरी फाइलें और बिल फाड़ दिए। इलाहाबाद में आम मेले की शुरुआत हुई। 7 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आम की 50 से ज्यादा किस्में रखी जाएंगी। 1 जुलाई से आधार और पैन का लिंक करना जरूरी होगा। बिना आधार के नहीं मिलेगा नया पैन कार्ड। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। स्पाइस जेट का मेगा मॉनसून ऑफर, 699 रुपए में एयर टिकट मिलेगा। 4 जुलाई तक बुकिंग होगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ खुला है। प्राइस बैंड 355 से 358 रुपए प्रति शेयर के बीच है। कल 30 जून को आईपीओ बंद होगा। सोने चांदी की कीमतों में तेजी। एमसीएक्स पर सोना करीब 100 रुपए बढ़ा। चांदी में करीब 350 रुपए की मजबूती आई है। चीन की सबसे बड़ी कार कंपनी साया करेगी भारत में एंट्री। एमजी ब्रांड से बेचेगी कार। मेक इन इंडिया को इससे बढ़ावा मिलेगा। क्रिकेट के मैदान में फिर से भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी। 2 जुलाई को महिला वर्ल्ड कप में टक्कर। तीसरे वनडे से पहले जिम में दिखाई दी टीम इंडिया। शिखर पांड्या और जाधव एक्सरसाइज करते नजर आए। खेल मंत्री को बंदर कहना मलिंगा को भारी पड़ गया। श्रीलंका क्रिकेटर मलिंगा पर 1 साल का बैन लग गया। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और खिलाड़ियों में विवाद गहराया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ग्रेग डायर ने कहा 1 जुलाई से बेरोजगार हो जाएंगे 200 क्रिकेटर्स। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने क्रिकेट के साथ बेसबॉल में आजमाया अपना हाथ। स्मिथ ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की। पाकिस्तान में तेल टैंकर हादसे में मरने वालों की संख्या 165 पहुंची। 25 जून को टैंकर पलटने के बाद आग लग गई थी। वॉशिंगटन डीसी में ओबामा हेल्थ केयर को बंद करने का विरोध। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक लेख से नाखुश हैं। ट्वीट कर न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज मीडिया करार दिया। जर्मनी की संसद में गे मैरिज बिल के पास होने का रास्ता साफ हो चुका है। लीगल कमेटी ने बिल पर वोटिंग कराने को मंजूरी दे दी है। चीन की नेवी में शामिल हुआ नई जनरेशन का एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर शिप। 10,000 टन के शिप के अभी कई टेस्ट होने बाकी हैं। इटली के समुद्र से 700 से भी ज्यादा शरणार्थियों को रेस्क्यू किया गया। ज्यादातर सोमालिया के बताए जा रहे हैं। वेनेजुएला की संसद के बाहर धमाका। सुरक्षा बलों ने सांसद को कई घंटों तक संसद में रोका। इंडिया के रक्षा पर दोबारा से कब्जे को लेकर आईएसआईएस ने हमले तेज किए। कार और मोटरसाइकिल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस ने किया बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 36 टन वजन की मिसाइल की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है। अमेरिका के एरिज़ोना में जंगलों में लगी आग अब तक नहीं बुझी है। तेज हवा की वजह से ये आग फैलती जा रही है।